हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं हिमांशु त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तनता एडू हब में। फ्रेंड्स, यूपी प्लस सीवीपीओ के प्रैक्टिस सेट हम लोग अपने जारी रखते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और श्रृंखला के 4 वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट के दिए जा चुके हैं। आज वीडियो नंबर 5 है जो पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राज्य वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट है वो किसे सौंपता है? तो ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त मंत्री या पंचायती राज विभाग। तो अगर बात करेंगे राज्य वित्त आयोग की तो इसकी जो संरचना है यानी जो बनेगी कैसे, ये करता कौन है? राज्य का विधानमंडल, है ना। लेकिन गठन कौन करता है? संरचना ये बनाता है। गठन की बात करेंगे आप तो गठन करता है राज्यपाल, है ना। प्रत्येक 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल क्या करेगा? इसका गठन करेगा और ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को ही सौंपेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस आंसर का एकदम सही सोल्यूशन होगा। अगला है, राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल, लोकसभा, संसद या प्रधानमंत्री? तो ये फंड करता है, ये करता है, अभी मैंने आपको बताया, राज्य का विधानमंडल। जो भी राज्य का विधानमंडल होगा वो वहां के वित्त आयोग को प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित करेगा। कितने वर्ष के लिए? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए उसका गठन किया जाएगा। और ये जो राज्य वित्त आयोग होगा ये अपनी जो रिपोर्ट है, ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? ये सौंपेगा राज्यपाल को। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो राइट सोल्यूशन है वो ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया है? आर्टिकल नंबर 40 की बात हो रही है। किस आर्टिकल में पंचायत की बात की गई है? तो आर्टिकल नंबर 40, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपनी स्वेच्छा अनुसार पंचायतों का गठन कर सकता है। और ये बात दी गई है आपको भाग नंबर 4 में। भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 40। ठीक, भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 40। भाग का नाम क्या है? डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति है, बिल्कुल है। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, बिल्कुल है। आर्टिकल नंबर 243 जी जो है, ये 29 विषय जो दिए गए हैं उन्हीं 29 विषय में एक पावर ये भी है। केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, राज्य का नियंत्रण है, ये बात सही है। केंद्रीय नियंत्रण इस पे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। केंद्र का नियंत्रण नहीं है, राज्य का नियंत्रण आता है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है आपका पंचायत। तो इस पर किसी प्रकार का केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। अगला आता है 5 नंबर है, पंचायती राज संस्थाएं प्रतिनिधित्व करती हैं 4 स्त्रियों का, 4 स्त्री बिल्कुल नहीं, 3 स्त्री है, 3 स्त्री है। ठीक, शक्तियों का केंद्रीकरण, ये भी गलत हो गया, विकेंद्रीकरण है, 1 स्त्री भी नहीं है, ये ऑप्शन सही है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी डी जो है एकदम सही सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करती है, यानी ये सेंटर में कोई रहेगा, फिर उसके आसपास पूरी शक्तियों को डिवाइड किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ये देखिए बदलती रहती है फ्रेंड, लेकिन अगर आप वर्तमान पे पंचायती राज विभाग की साइट पे जाएंगे तो आपको 57,705 जो ग्राम पंचायतें हैं वो देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस समिति की संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया था? उसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी राज मेहता, चमन राज भाई मेहता, बलवंत राय मेहता या एल एम सिंघवी? तो ये कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति, थोड़ा देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता यानी बी आर मेहता। कब इस समिति का गठन किया गया? तो गठन किया गया फ्रेंड 1957 में। इसने अपनी रिपोर्ट कर प्रस्तुत की उसी साल दिसंबर 1957 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट में क्या बताया कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। 3 स्तरीय क्या होगा? जिसमें जो पहला स्तर होगा फ्रेंड वो होना चाहिए ग्राम, दूसरा होना चाहिए खंड और तीसरा स्तर होना चाहिए जिला। ठीक है, तो बी आर मेहता को क्या बोला जाता है? शिल्पीकार बोला जाता है पंचायतों का। अगर पूछा जाए कि पंचायतों का शिल्पीकार कौन है तो आप बताइएगा फ्रेंड कि पंचायतों का शिल्पीकार है वो बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता जी है। अगला है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की ह्रास यानी कमी के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए गए थे? कारण क्या क्या थे? कि आधिकारिक तंत्र की भूमिका, साथ में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, संप्रत्यात्मक स्पष्टता का अभाव या लिंग समानता का अभाव। तो इसमें जो बात करेंगे हम लोग
कौन कौन से बताए गए थे? तो आधिकारिक तंत्र की भूमिका, क्योंकि जो समुदाय विकास कार्यक्रम लागू हुआ था उसके बाद पंचायत राज व्यवस्था को भी आधिकारिक तंत्र की मान्यता नहीं दी गई थी, ये तो बताया गया था। साथ में राजनीतिक इच्छा शक्ति, इन्होंने कहा था कि जब तक मतलब पंचायतों में राजनीतिक दलों को आप शामिल नहीं करेंगे तब तक लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं बढ़ेगा, तो आपको राजनीतिक दल भी शामिल करने पड़ेंगे, तो ये भी इन्होंने संस्कृति दी थी। अगला है संप्रत्यात्मक, यानी जो कंसेप्चुअल थी, जो कॉन्सेप्ट था वो इसका क्लियर नहीं था, ठीक, तो कंसेप्चुअल अभाव था, ये भी बात सही है। लिंग असमानता की बात इन्होंने नहीं की थी, यानी ऑप्शन 1 और 2 और 3 कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन 1, 2 और 3 यही हमारे 3 सही है। चौथा ऑप्शन हमारा गलत है, चौथा ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक, यानी इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी तीनों दिए थे, ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था। अगला है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जाएगा, यानी अगर आपको ग्राम सभा की बैठक करनी है तो नोटिस दिया जाएगा कब? देखिए, ग्राम सभा की अगर आपको बैठक करनी है, बात करें जैसे नियम नंबर 32 जो कहता है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। नियम नंबर 32 जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आपको ग्राम पंचायत की बैठक बुलानी है तो इस बैठक के लिए आपको सबसे पहले 15 दिन पूर्व से ही सूचना देनी पड़ेगी। 15 दिन पूर्व से आपको सूचना देनी पड़ेगी, ठीक। और यह जो प्रस्ताव पारित होगा वो लगभग 1/3 सदस्यों से पारित होना चाहिए, है ना, ठीक। और 1/5 सदस्य जो है ये उपस्थित होने चाहिए, ठीक। तो इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि बैठक की तिथि से लगभग 15 दिन पहले, है ना, आपको जो सूचना है वो देनी पड़ेगी, जिससे जो प्रधान महोदय हैं वो आसानी से आ पाए और आराम से उस बैठक में भाग ले सके। तो बैठक से लगभग 15 दिन पहले आपको ये सूचना तो देनी ही देनी पड़ेगी। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी? अशोक मेहता समिति, तो ये क्वेश्चन तो हम लोग कितने दिनों से फ्रेंड अशोक मेहता, BR मेहता, इन लोगों के बारे में इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं अशोक मेहता समिति, AM समिति जिसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। गठन की बात करेंगे फ्रेंड, तो गठन कब हुआ है? तो गठन हुआ है 1977 में। किसकी सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1978 में, और जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्होंने क्या कहा कि 2 पंचायतें बनाओ, एक मंडल पंचायत बनाओ, एक जिला पंचायत बनाओ। जिला पंचायत को इंपॉर्टेंस दो, तो इन्होंने संस्तुति जो दी थी वो 2 स्तरीय दी थी, 3 स्तरीय नहीं दी थी। अगला आते हैं, भारत में मंडल पंचायत की संस्तुति किसने दी थी? अभी मैंने आपको बताया अशोक मेहता समिति, तो ज्यादा इस पर टाइम हम लोग खर्चा नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट कनेक्टेड विद पंचायती राज? दिनेश गोस्वामी, एलएम सिंघवी, सादिक अली या अशोक मेहता? तो आप कहेंगे सर दिनेश गोस्वामी समिति, ये चुनाव संबंधी समिति थी, चुनाव संबंधी समिति, ठीक है। बाकी ये तीनों आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और क्या आता है, पंचायती राज की निम्न समितियों पर विचार करिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अशोक मेहता, एलएम सिंघवी, BR मेहता या GVK राव? देखो भैया, अशोक मेहता समिति सन 1977, एलएम सिंघवी समिति 1986, BR मेहता समिति 1957, GVK राव समिति 1985। यानी पहले आना चाहिए 3 नंबर, है ना, फिर 3 नंबर के बाद आना चाहिए 1 नंबर, 1 नंबर के बाद आना चाहिए 4 नंबर, और 4 के बाद आना चाहिए 2 नंबर। 3142 ऑप्शन नंबर बी, 3142, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, पंचायतों का कार्यकाल होता है भैया, आवागराम गया राम वाला क्वेश्चन है, तो पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश है? गांव के एक समूह के लिए नया पंचायत बनाई जाए। अच्छा भैया, पंचायती राज सभा के लिए संवैधानिक मान्यता, एकदम सही बात है। ग्राम पंचायत के लिए अधिक वित्त संसाधन उपलब्ध कराना, तो
पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी चाहिए, यानी ये सभी संस्तुतियां जो हैं ये सभी दी गई हैं किसके द्वारा, ये सभी दी गई हैं हमारे एलएम सिंघवी समिति द्वारा। कब गठित की गई, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। इन्होंने ही कहा था कि जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो इनका बहुत बड़ा हाथ था एलएम सिंघवी समिति का। नेक्स्ट है, पंचायती राज से गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था। हनुमंतराव समिति, एलएम सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति या पुरकेत थुंगन समिति। तो अभी मैंने आपको बताया तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो किसने सिफारिश की थी, एलएम सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल नाम ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से किस समिति संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति संबंधित है, जीवी के राव संबंधित है, बीआर मेहता संबंधित है, संथानम समिति संबंधित नहीं है। संथानम समिति का संबंध भ्रष्टाचार से है, ध्यान रखिएगा, इस समिति का संबंध भ्रष्टाचार से था। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें गलत जवाब है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने आयोग को न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, बीआर मेहता, अशोक मेहता, सरकारिया या जीवी के राव। तो न्याय पंचायत बनाने की जो सिफारिश है वो 1977 में गठित आपके अशोक मेहता समिति ने दी थी। बीआर मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो। तो ये बात तो एकदम सही है, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा सही रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। कहाँ गया पेन खो जाता है। चलिए, पहला सही है। केवल जिला एवं मंडल स्तर पर दो, तो ये तो नहीं हो सकता। केवल जिला मंडल पर और जिला परिषद, केवल जिला एवं मंडल पर 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन, नहीं, ये नहीं सकता। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन का प्रस्ताव पारित हो, तो केवल वाले ऑप्शन ही गलत है, तो चौथा तो हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। 3 स्तरीय संस्था का, दो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। नेक्स्ट है, किस समिति ने अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी। ऑप्शन आपके सामने, जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो जीवी के राव समिति जो थी 1985 में गठित, इसने ही महिलाओं, पिछड़ों और अनुसूचित जाति लोगों को आपका आरक्षण देने की बात कही थी, जो लगभग 1/3% महिलाओं को प्राप्त है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे बिहार हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, इन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण तक प्राप्त है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। 5 जून 1947, 10 सितंबर 1950, 7 दिसंबर 1952 या 14 सितंबर 1997। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको महत्वपूर्ण डेटे बता देता हूं कि सबसे पहले जब प्रस्ताव आता है उत्तर प्रदेश का 5 जून 1947, ये कहा जाता है, ये जाता है विधान सभा में। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 16 सितंबर 1947 ये कहा जाता है ये जाता है फ्रेंड विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद होता है ना, विधान परिषद। ठीक, फिर उसके बाद में ये जाता है हमारे, कौन होते हैं वो, 7 दिसंबर 1947 जो गवर्नर जनरल होते हैं डोमिनियन राज्य के, उनके पास। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून 1947। ये लागू नहीं हुआ था। यहाँ पे अगर आप ये लागू अगर हटा दें तो यहाँ पे पारित ज्यादा बढ़िया रहेगा कि विधानसभा से कब पारित किया गया। तो विधानसभा से पारित किया गया 5 जून 1947 को। ठीक, और 7 दिसंबर 1947 को ये जो डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल थे उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया था। तो ये अलग अलग डेटे आप जरूर ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। एकात्मक शासन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था,
प्रशासनिक व्यवस्था या फिर भारतीय संघ व्यवस्था? तो आपको पता ही होगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा में कब स्वीकारा गया? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 ये संशोधित है, ध्यान रखिएगा, ये संशोधित अधिनियम है, ठीक, क्योंकि सबसे पहले जो पारित हुआ था वो तो हुआ था 1947 में, है ना। सबसे पहले जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था 1947 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1961 वाला कब पारित हुआ है, तो ऑप्शन 1 19 मई 1961, 28 मई 1961, 1 मई 1961 या 3 दिसंबर 1961। इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 मई 1961, ठीक है। लेबर डे, ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये आपके जो 4 मीटिंग बुलाने की बात होती है वो 26 जनवरी, 1 मई, 20 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 4 मीटिंग जो है ये पंचायती राज व्यवस्था में बुलाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य क्या है? ग्राम में निवास करने वाले पुरुष निकाय से, एकदम गलत बात है। ग्राम सभा में निवास करने वाले वयस्क पुरुष एवं स्त्रियों से, ये भी गलत बात है, कुछ हद तक सही है, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये लिखिए, निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति, वो वयस्क व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष ऊपर कर ली है और जिनका नाम निर्वाचन सूची में है वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। बस इतना ही अंतर है ऑप्शन नंबर 2 और 3 में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जब बनेंगे तो हम लोगों को दिक्कत आएगी। हम लोगों का मतलब है हम सभी लोगों को जब क्वेश्चन धारा से उठाना वो शुरू कर देगा। ऑप्शन है आपके सामने, धारा 2 छा, धारा 2 का, धारा 2 ना या धारा 2 टा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड धारा 2 छा यानी एच, छा मतलब एच, धारा 2 एच में उत्तर प्रदेश की ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है? अभी हम लोगों ने देखा कि ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया धारा 2 एच में और इसको हम लोगों ने छा बोला था। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के रिफ्लेक्टिव हैं। वो हिंदी मीडियम में था, ये इंग्लिश मीडियम में है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। ऑप्शन है आपके सामने, कृषि को बढ़ावा देना तथा विकास करना, एकदम सही है। मैदान एवं चारागाहों का विकास करना, ये भी बात सही है। भूमि विकास में सरकार की सहायता ना करना, तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। और लघु सिंचाई परियोजना से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, ये भी बात सही है। डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा ना देना, तो बढ़ावा ना देने वाले तो गलत ही हो गए, यानी ऑप्शन 1, 2 और 4, ऑप्शन 1, 2, 4 सी वाला जो है एकदम सही हो जाएगा। इन दोनों में देखिए फ्रेंड ना लगा था, तो ना लगने के कारण ये नहीं में चलेगा, यानी गलत हो गए। आगे आइए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में भूमि प्रबंधन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि प्रबंधन समिति के गठन की परिभाषा दी है? 2 भा यानी भा का मतलब हो जाएगा 2T, 2 पा, 2 खा या 2 फा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 2 भा यानी 2T में ही कहा गया है कि जो टेरेस्ट्रियल, अब आप वैसे ध्यान रखते हैं टी में से क्या हो जाता है, टेरेस्ट्रियल हो जाता है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है भूमिगत, है ना, भूमिगत। तो आप भूमि से संबंधित इस धारा को आप समझ सकते हैं कि भूमि से संबंधित अगर हमसे धारा पूछी जाएगी तो वो 2T में ही होगी, यानी ऑप्शन 2 भा ही बनेगा। तो वहां पे इंग्लिश में भी टूटा दिया रहेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत यानी मतदान, मत देने का अधिकार दिया गया? ये सभी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। किस धारा में मतदान देने का अधिकार दिया गया? धारा 11, धारा 9 का, धारा 14, धारा 6। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कहा गया, तो पेन गायब हो जाता भाई। ऑप्शन नंबर 2 धारा 9 का, इसमें ही दिया गया है हमारे मत देने का अधिकार। जब ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाती है? यानी ग्राम सभा की बैठक
कितने दिन पहले सूचित देना पड़ेगा, तो वो सूचना देनी पड़ेगी 15 दिन पहले। 15 दिन पहले ग्राम प्रधान को, प्रधान महोदय को ये बताना पड़ेगा कि ग्राम सभा के सभी सदस्य जो है वो एक ग्राम सभा की बैठक बुलाना चाहते हैं, तो महोदय से निवेदन है कि जल्द ही इस चीज का संज्ञान लिया जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। प्रैक्टिस नंबर 5 था, आगे मिलते हैं प्रैक्टिस नंबर 6 में। आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।